जम्मू कश्मीर के कठुआ में ऑपरेशन का आज 10वां दिन आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। कठुआ में मंदिर के पास छिपे आतंकी सुरक्षा बलों ने घेरा। कठुआ में सुरक्षा बलों ने साझा ऑपरेशन में एक आतंकी को किया ढेर, दूसरा आतंकी घायल। जैश के 3 आतंकियों को घेरा। ऑपरेशन साइट पर पहुंचे सीनियर अधिकारी, बिलावर में छिपे आतंकी, दोनों तरफ से गोलीबारी जारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में शहीद जवान को दी गई श्रद्धांजलि। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने परिवार से मुलाकात कर दी सांत्वना। संसद में कल पेश किया जा सकता है वक्फ संशोधन बिल। अमित शाह और राजनाथ सिंह को सौंपी गई सहयोगी दलों से बातचीत की जिम्मेदारी। जेडीयू और टीडीपी ने मांगी वक्फ बिल की कॉपी। वक्फ बिल पर भड़के समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, कहा सड़क से लेकर संसद तक करेंगे विरोध। बोले देश में अपनाया जा रहा है दोहरा मापदंड। हमें किसी के त्योहार से, हिंदू समाज के लोगों से हमें आपत्ति नहीं है, ना हमारा मजहब ये पैगाम देता है, लेकिन जब एक तरफ सड़क बंद कर करके उनके त्योहार को मनाया जा सकता है तो दूसरी तरफ 10 मिनट की नमाज से आपत्ति क्यों दोहरा मापदंड अपनाया जाता है। वक्फ बिल को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, कहा लोगों को गुमराह कर रही हैं कुछ पार्टियां, झूठ मत फैलाइए। आइए चर्चा करिए। हमारी चिंता ये है कि आम गरीब मुसलमानों के लिए जो हम कदम उठा रहे हैं वो जितना जल्दी हो सके पूरा करना चाहिए, चिंता है। बाकी जो झूठे बातें कर रहे हैं, जो अफवाहें फैलाते हैं, उसको डील करने का तरीका तो अलग है। वक्फ बिल पर बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया का बयान, कहा कोई कितना भी विरोध करे वक्फ संशोधन बिल को संसद में पास करेंगे। कितना भी कोई विरोध कर ले, कितना भी कोई धरना दे दे, उनके इस प्रकार के किसी को भी धर्म के आधार पर ना कोई आरक्षण मिलेगा और ना किसी को वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी भी प्रॉपर्टी पर वो हाथ रखने वक्फ की हो जाएगी, ये अब होने वाला नहीं है। वक्फ बिल को लेकर एमपी के सीएम मोहन यादव का भी बयान, कहा कुछ गलत नहीं किया, हमने न्यायपालिका को मजबूत किया। तो हमने न्यायपालिका को मजबूत किया, हमने गलत कुछ नहीं किया और सबके सामने किया, वक्फ के लिए पूरी नियम कानून प्रक्रिया के बाद। आज से लागू हुआ नया बजट। न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से आय पर दुगनी छूट। आज से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 41 रुपए की कटौती। दिल्ली में 19 किलो के सिलेंडर की कीमत आज से 1762 रुपए। आज से 4 व्हीलर खरीदना हो जाएगा महंगा। आज से कई कंपनियों ने कार के दाम बढ़ाए। कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी को बताया जा रहा है प्रमुख कारण। आज से वित्तीय वर्ष की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण आज विशेष पोर्टल करेंगी लॉन्च। एक क्लिक पर मिलेगा राज्यों के 30 साल का आर्थिक लेखा जोखा। नीति आयोग ने साझेदारी में तैयार किया है पोर्टल। पोर्टल में साल 1990 से लेकर साल 2023 के आंकड़े शामिल। आज दिल्ली विधानसभा में पेश होगी एक और सीएजी रिपोर्ट। वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम को लेकर सदन में रिपोर्ट रखेंगी रेखा गुप्ता। दिल्ली में एक्शन में सीएम रेखा गुप्ता। अरविंद केजरीवाल को फिर घेरने की तैयारी। आप सरकार कार्यकाल की खुलेगी एक और फाइल। दिल्ली विधानसभा में आज और कल 2 से 6 बजे तक चलेगा सदन। नवरात्रों को लेकर लिया गया बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। आज से धार्मिक शहरों में शराब पर प्रतिबंध लागू। जनवरी में हुई कैबिनेट की बैठक में दी गई मंजूरी। कैबिनेट की थी तब हमने निर्णय किया था कि हमारे धार्मिक शहरों में जो विसंगतियां थी, जैसे उदाहरण के लिए बाबा महाकाल की नगरी में 1 किलोमीटर तक शराबबंदी थी, बाद में ओपन थी। हमने कहा था जो धार्मिक नगर पूर्णतः इनके अंदर शराबबंदी करें। हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर के विभिन्न स्थानों के बदले गए नाम। फैसले पर बोले सीएम धामी, कहा जन भावना और भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखा और परिवर्तन किया। सीएम धामी के फैसले का संत समाज ने किया समर्थन। टपकेश्वर महादेव के आचार्य विपिन जोशी बोले इस फैसले से देवभूमि का देवत्व सुरक्षित रहेगा। जिन्होंने भय फैलाया उनका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही ऐतिहासिक और सराहनीय कदम है। तो मैं मुख्यमंत्री जी ने जो एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया है और ये नाम परिवर्तन निश्चित रूप से देवभूमि उत्तराखंड के देवत्व की रक्षा के लिए बहुत जरूरी था। मैं इसका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज बरेली का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 933 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। आने वाले दिनों में लोगों को मिलेगी राहत। बरेली दौरे पर सीएम योगी स्कूल चलो अभियान और विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की भी करेंगे शुरुआत। दिखाएंगे हरी झंडी। यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार पादरी बजिंदर सिंह को आज सुनाई जाएगी सजा। 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया गया है पादरी। 35 साल की महिला ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप। पहले भी जेल जा चुके हैं बजिंदर सिंह।
बांग्लादेश ने चीन को भारत के चिकन स्नैक के पास कारोबार का दिया ऑफर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस बोले, हम हैं समुद्र के गार्जियन। मोहम्मद यूनुस को सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का जवाब। कहा, मोहम्मद यूनुस रणनीतिक साजिश और अपने एजेंडे के हिसाब से चल रहे हैं। चिकन नेक के पास रेल नेटवर्क और सड़क नेटवर्क को विकसित करना जरूरी। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक दिल्ली पहुंचे। विदेश राज्य मंत्री ने किया स्वागत। राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नीदरलैंड के विदेश मंत्री से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश के खरगोन में राष्ट्र अमृता देवी अहिल्या की पुण्यगाथा पर कार्यक्रम का आयोजन। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रोग्राम में की शिरकत। जयपुर में राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने की शिरकत। नागपुर में विश्व पुनर्निर्माण संघ के पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम। प्रोग्राम में शामिल हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा, एक न एक दिन सबको भारत की तरफ आना पड़ेगा। जब पाश्चात्य लोगों ने भारत को अपने अधीन कर लिया तब उनका परिचय भी भारत से हो गया। तब से विश्व को लग रहा है कि एक न एक दिन भारत की ओर हमको आना पड़ेगा, और आज तो सबको लगता है, उपाय ही नहीं मिल रहे दूसरे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समयपुर बादली में सड़क निर्माण का किया निरीक्षण। मौके पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने राजकोट का किया दौरा। पेन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड प्लांट का किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का डांस करते हुए वीडियो आया सामने। फाग महोत्सव में आदिवासी समुदाय के साथ सिंधिया ने किया डांस। चंडीगढ़ में बीच सड़क पत्नी के रील बनाने पर कांस्टेबल पति पर हुआ कार्रवाई। सस्पेंड किया गया। पुलिस ने महिला को भी गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में माहौल खराब करने की साजिश। काली मंदिर के पास फेंका गया मास्क। लोगों में आक्रोश। पुलिस ने संभाला मोर्चा। मौके पर गुस्साए लोगों ने किया बदलाव। पुलिस की गाड़ियों में भी की गई तोड़फोड़। 7 से 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। मध्य प्रदेश की सिवनी में बिगड़ा माहौल। ईद की नमाज के बाद फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी। बैनर और नारों के साथ लगाए गए इजराइल मुर्दाबाद के नारे। सिवनी में नमाजियों में गाजा में हो रहे हमलों के खिलाफ भी नारेबाजी की। बैनर और तख्ती लेकर पहुंचे थे प्रदर्शनकारी। कर्नाटक के शिमोगा में भी लगे फिलिस्तीन आजाद होगा के नारे। ईद की नमाज के दौरान हुआ हंगामा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने गाजा पर इजराइल के हमलों का किया विरोध। साथ ही वक्फ बिल को लेकर केंद्र सरकार के प्रस्तावित संशोधनों पर भी नाराजगी जताई। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में करणी सेना का विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद रामजी लाल का फूका पुतला। सपा सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। राणा सांगा पर की गई अभद्र टिप्पणी से नाराज है करणी सेना। आगामी 12 अप्रैल को आगरा में होगा भारी आंदोलन। कर्नाटक के हुबली में एसडीपीआई नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज। रमजान की नमाज के दौरान अपमानजनक पोस्टर को लेकर के हुआ एक्शन। उत्तराखंड हिमाचल सीमा के पास मिले गोवंश के अवशेष दर्ज किया गया केस। तस्करों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन का दिया आश्वासन। गौ तस्करों को लेकर देहरादून में सख्त एक्शन। एसएसपी का आया बयान। कहा, जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों में जाकर भी करेंगे कार्रवाई। चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन श्रद्धालु मां चंद्रघंटा की कर रहे हैं पूजा। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में की गई मां की विशेष आरती। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में माता के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु भक्तों की लगी लंबी कतारें। बिहार में आज से चैती छठ पर्व की शुरुआत। श्रद्धालुओं ने किया नहाय खाए अनुष्ठान। 4 दिन तक चलेगा पर्व। हरियाणा के भिवानी में 2 भाइयों ने पेट्रोल डालकर खुद को लगाई आग। जमीन विवाद को लेकर पुलिस के सामने लगाई आग। आपत्तिजनक टिप्पणी पर रणवीर अलाबादिया और आशीष चंचलानी की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इंडियाज गॉट लेटेंट शो के दौरान की गई थी आपत्तिजनक टिप्पणी। एमपी के चित्रकूट में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। सोलर पैनल चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। आरोपियों के पास से तमंचा भी बरामद किया। यूपी के प्रतापगढ़ में माफिया अनूप सिंह की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कार्रवाई। माफिया अनूप पर दर्ज हैं लूट, हत्या, डकैती जैसे 33 केस। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में महिला को दबंगों ने पीटा। राहगीरों ने दबंगों से महिला को बचाया। यूपी के मैनपुरी में लड़के का हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमिका से न मिल पाने पर पानी की टंकी पर चढ़ा प्रेमी। वीडियो आया सामने। यूपी के कन्नौज में मामूली विवाद को लेकर 2 महिलाओं में मारपीट। कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है वीडियो। यूपी के गोंडा में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 25,000 की इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल। आरोपी के पास से अवैध हथियार भी बरामद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंगों का कहर। युवकों को दबंगों ने जमकर पीटा। हिरासत में लिए गए 2 आरोपी।
यूपी के सहारनपुर में ईद की नमाज के बाद जमकर चले ईंट और पत्थर, एक ही समुदाय के दो पक्षों में विवाद, मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के फिरोजाबाद में बैंक के शाखा प्रबंधक ने की धोखाधड़ी, कैशियर के साथ मिलकर 2 करोड़ का किया घोटाला, जांच में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के बरेली में घर में घुसकर पथराव और फायरिंग, हमले में 6 लोग घायल हुए हैं, इलाके में तनाव का माहौल। झारखंड के साहिबगंज में 2 मालगाड़ियों के बीच हुई टक्कर, टकराने के बाद लगी भीषण आग, 2 लोगों की मौत। यूपी के ग्रेटर नोएडा में आग का तांडव, कूलर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के हापुड़ में हादसा, बाइक में अचानक लगी आग, बाइक सवार 2 युवकों ने कूदकर बचाई अपनी जान। यूपी के शाहजहांपुर में गेहूं के खेतों में लगी आग, 80 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, किसान को लाखों का नुकसान। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जंगल के अंदर आग का तांडव, सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। पटना के गुलाब बाग में हादसा, थिनर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया, लाखों का हुआ नुकसान। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ है, हादसे में 3 बच्चों समेत 8 की जान चली गई है, सभी के शव बरामद किए गए। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में पटाखा गोदाम में भी विस्फोट हुआ है, विस्फोट के बाद लगी भीषण आग। उत्तराखंड की टिहरी में हादसा, खाई में गिरी कार, हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत, मृतकों के परिजनों में मातम का माहौल। मरने वालों में 2 पुरुष और 1 महिला की मौत, रेस्क्यू करने में जुटी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम। गुजरात के मेहसाणा में निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, हादसे में महिला पायलट घायल है, तकनीकी खराबी के चलते दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान। यूपी के रायबरेली में सड़क दुर्घटना हुई है, पिकअप वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोग हुए घायल। झारखंड के गुमला जिले में जंगली हाथी ने मचाया आतंक, 3 दिनों के अंदर हाथी ने 5 लोगों को मारा, अब तक 8 लोगों पर कर चुका है हमला। राजस्थान के बारां में शोभा यात्रा के दौरान एक युवक हुआ बेहोश, सीपीआर देकर बचाई गई युवक की जान। स्पेस से लौटने के बाद सुनीता विलियम्स ने पहली बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया से बातचीत के दौरान सुनीता ने अपनी स्पेस यात्रा के बारे में बताया। और आगे बढ़ते हैं, सुनीता विलियम्स ने स्पेस एक्स का जताया शुक्रिया, साथ ही कहा धरती के माहौल में फिर से ढलने में मदद कर रही है एक्सपर्ट की टीम। मलेशिया में पुत्रा हाइट्स में गैस पाइपलाइन में लगी भीषण आग, रिहायशी इलाके में दिखा धुएं का गुबार, लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। अगले महीने कतर, यूएई और सऊदी अरब के दौरे पर आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी कंपनियों में लगभग $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश को लेकर प्लान होगा तैयार। इजराइल सरकार में उथल पुथल, इजरायली वित्त मंत्री ने अपने पद से दिया इस्तीफा, तनावपूर्ण माहौल की वजह से लिया गया फैसला। बुचा शिखर सम्मेलन में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान, कहा शिखर सम्मेलन के प्रतिभागियों से यूक्रेन को अपना समर्थन जारी रखने का आग्रह किया। इजरायली सेना ने जारी किया एक और वीडियो, गाजा में ऑपरेशन को अंजाम देते दिखे इजरायली सैनिक, क्षेत्र में इजरायली सेना का अभियान भी जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा पिछले 2 हफ्तों में हूती आतंकियों पर जमकर हो रहे हमले, हूती आतंकियों का हो रहा है सफाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से की बात, युद्ध को लेकर हुई चर्चा, आगे के प्लान पर हुई बातचीत। इजरायल में पीएम के कार्यालय के बाहर भारी संख्या में जुटे लोग, गाजा से बंधकों की जल्दी वापसी की मांग, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पाकिस्तान में सेना और बलूच प्रदर्शनकारी आमने सामने, सेना ने मश्किल में प्रदर्शनकारियों पर चलाई गोलियां। पाकिस्तान में रमजान के दौरान 1 दशक में सबसे ज्यादा हुए आतंकवादी हमले, पिछले कुछ सालों में हिंसा में बढ़ोतरी। अमेरिका के लुइसियाना में हादसा, तेल टैंक पर भीषण बिजली गिरने से लगी आग, चारों तरफ फैली आग, मचा हाहाकार। अमेरिका के इंडियाना में तूफान का कहर, गोदाम पूरी तरह से हुआ तहस नहस, फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं।